बहुत समय पहले की बात है। एक नेक बुजुर्ग के 3 बेटे थे। पिता ने अपनी पूरी जिंदगी हलाल कमाई और इबादत में गुजारी थी। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए विरासत में बहुत सा धन नहीं छोड़ा है, लेकिन मैंने 3 नसीहतें कमाई हैं। अगर तुम उन पर अमल करोगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब रहोगे। कुछ समय बाद पिता का साया उनके सिर से उठ गया। तीनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि वे शहर जाकर व्यापार करेंगे ताकि अपने परिवार का गुजारा कर सके। तीनों भाई सफर पर निकले। रास्ते में एक सहरा यानी रेगिस्तान से गुजरते वक्त उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां सोने के सिक्कों से भरी 3 बेगें दबी हुई थी। यह देखकर तीनों की आंखें फटी रह गईं। सबसे बड़े भाई ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। हम तीनों एक एक बेग ले लेंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजारेंगे। चूँकि सफ़र लंबा था और उन्हें भूख लग रही थी, तो उन्होंने तय किया कि सबसे छोटा भाई पास के गांव जाए और वहां से खाना लेकर आए। तब तक बाकी दोनों भाई खजाने की रखवाली करेंगे। जैसे ही छोटा भाई खाना लेने गया, बड़े दोनों भाइयों के दिल में शैतान ने जगह बना ली। बड़े भाई ने मंझले भाई से कहा, अगर छोटा भाई ना होता तो यह खजाना हम 2 हिस्सों में बांटते, हमें ज़्यादा सोना मिलता। लालच ने उन्हें अंधा कर दिया और उन्होंने फैसला किया कि जैसे ही छोटा भाई खाना लेकर आएगा, वे उसे कत्ल कर देंगे। उधर जो छोटा भाई खाना लेने गया था, उसके मन में भी बुरा विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं खाने में जहर मिला दूँ तो वे दोनों मर जाएंगे और सारा सोना मेरा हो जाएगा। उसने बाजार से जहर खरीदा और खाने में मिला दिया। छोटा भाई जब खाना लेकर पहुंचा तो जैसे ही उसने कदम रखा, दोनों बड़े भाइयों ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। अपनी जीत की खुशी और भूख से बेहाल होकर उन्होंने फौरन वह खाना खाना शुरू कर दिया। जहर ने अपना काम किया और कुछ ही देर में दोनों भाई भी तड़प तड़प कर मर गए। सोने की 3 बेगें वहीं पड़ी की रह गईं और उसके पास 3 लाशें। रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबियों के साथ वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सोने के खजाने के पास 3 लाशें पड़ी हैं। आपने एक ठंडी आह भरी और फरमाया, देखो ये दुनिया है। इसने इन तीनों को मार डाला लेकिन खुद किसी के साथ नहीं गई। हजरत ईसा ने अपनी मोजीजा चमत्कारी शक्ति से अल्लाह के हुक्म से उन तीनों को कुछ देर के लिए जिंदा किया ताकि वो लोगों को सबक दे सके। पहले भाई ने कहा, मैं अपनी ताकत पर गुरूर करता था पर मौत ने मुझे बेबस कर दिया। दूसरे भाई ने कहा, मैंने सोचा था कि दौलत से सुकून खरीद लूँगा पर दौलत ने मेरी जान ले ली। तीसरे भाई ने कहा, मैंने अपनों को धोखा दिया और बदले में मुझे मौत मिली। हजरत ईसा ने उनके लिए दुआ की और वे वापस अपनी कब्रों में चले गए। कहा जाता है कि उन तीनों भाइयों की कब्रें एक साथ बनाई गई। उनकी कब्रों के पास से गुजरने वाले मुसाफिरों के लिए वहां एक पत्थर पर ये बातें लिखी गई हैं कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो दूसरों का हक मारना चाहता है वह खुद भी तबाह हो जाता है। इंसान दुनिया को छोड़ देता है पर दुनिया किसी की सगी नहीं होती। हर इंसान को एक दिन मिट्टी में मिलना है, इसलिए नेक कमाई ही साथ जाएगी। इस्लाम के नज़रिए से ये कहानी हमें हुब्बे दुनिया के नुकसान समझाती है। कुरान में बार बार कहा गया है कि ये दुनिया एक धोखे का सामान है। इस कहानी से मिलने वाले मुख्य सबक ये है कि रिस्क हलाल हराम का लालच हमेशा बरकत छीन लेता है। जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी रहना ही असली अमीरी है। खून के रिश्ते में जब पैसा आ जाता है तो इंसानियत खत्म हो जाती है। तीनों भाइयों की कब्रें आज भी उस दौर की याद दिलाती है जब इंसान ने रूहानियत को छोड़कर मादियत यानी भौतिकतावादी को चुना था। यह 1000 शब्दों का सार हमें यही सिखाती है कि हम दुनिया में मुसाफिर की तरह रहें, मालिक की तरह नहीं, क्योंकि मालिक तो सिर्फ अल्लाह है और हम सबको एक दिन खाली हाथ उसकी तरफ लौट जाना है। तो दोस्तों, ये हमारी छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाले छोटी छोटी इस्लामिक कहानियाँ आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।